हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे हो जे और अच्छे से पढ़ रहे हो जे। देखो हमने लास्ट डे जो है ना ट्रिग्नोमेट्री को स्टॉप किया था। क्यों किया था? क्योंकि हमने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट क्लास देखा था। फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री को रीस्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड एंगल, वो जो है ना अपना कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। इस पे ये जो वैल्यूज आते हैं ना, ये क्या है, कैसे इनको याद रखना है और कैसे ये आते हैं, आसमान से नहीं टपका है ये सब, ठीक है ना। तो इसके पीछे का लॉजिक भी समझना है, इसके पीछे पूरा लॉजिक समझेंगे, इसको कैसे याद रखना है वो भी समझेंगे। और एक दो क्वेश्चन ही आज देखने वाले हैं, बाकी इस पे जो क्वेश्चन है ना वो हम सैटरडे देखेंगे, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले तो इस टेबल को मैं लिख देता हूं और याद कैसे रखना है वो बताता हूं और फिर एक एक करके रीजन भी जानेंगे। पहले टेबल बनाने के लिए ही एक ऐसा अच्छा सा बन जाए, ठीक है, ये टेबल जैसा ये बन गया है। चलो, अभी क्या क्या रेशियो होता है। एक तो भाई साइन का रेशियो है, एक कॉस है, फिर टैन है, ठीक है। तो पहले तो ये एंगल के लिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे साइन के लिए बनाएंगे, फिर कॉस के लिए, फिर यहाँ पे टैन, यहाँ आपका उस सेक एंड पॉट, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री के लिए हो गया, यहाँ 30 के लिए हो गया, यहाँ पर ये 45 के लिए हो गया, यहाँ ये 60 के लिए हो। चलो 45, 60 एंड 90, क्लियर है इतना बात। अभी आते हैं, यहाँ है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड पॉट, समझे। यहाँ लिख देते हैं लोग एंगल। तो बस एक का याद अगर रखते हो तो बाकी ऐसे ही याद रह जाएगा, और सब कैसे आता है वो सब समझेंगे हम लोग। तो ये वाला होता है 0, 1/2, 1/√2, यहाँ होता है √3/2 एंड ये होता है 1। अब अगर ये दिमाग में है तो बाकी को कैसे दिमाग में रखना है, इसको उल्टा कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो इसीलिए तो सीखा था। भले वो एग्जाम में नहीं है बट बहुत काम में आने वाला है, ठीक है ना, बहुत काम में आने वाला है। तो यहाँ क्या हो गया मेरा, 90 से उल्टा चलेंगे, 90 माइनस थीटा होता है ना भाई, तो यहाँ चलेंगे उल्टा, 1√3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2 एंड 0। इधर आ जाओ, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो 0/1 कितना हो गया, 0 हो गया, 0/1 कितना हो गया, 0। ये कितना हो गया अपना 1/√3, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया √3, डिवाइड करते जाओ ना, ये अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। ऐसे ही 1/0 करते हैं तो ये अनडिफाइंड हो गया। इसको मतलब कैसे, कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल ना, इसीलिए 1/0 तो अनडिफाइंड। यहाँ पर ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, 2/√3 हो गया, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 है। अब इसको उल्टा घुमाएंगे तो 1 हो गया, 2/√3 हो गया, √2 हुआ, 2 हुआ, अनडिफाइंड हुआ। और अब क्या, tan का उल्टा घुमा दो ना, अनडिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। ये तरीका है याद रखने का। अब चलो समझेंगे कि कैसे ये सारा वैल्यूज आता है, ठीक है ना। चलो समझ लेते हैं। तो देखो, ये जो है हमने जब भी ये साइन थीटा का बात किया था तो क्या बोला था, थीटा इज द एंगल मेड बाय हाइपोटेनस विद बेस, या थीटा जिसके संग बना रहता है वही अपना बेस होता है। 90 डिग्री और ये एंगल दोनों जिसके संग बना होता है वही बेस होता है। तो अभी जब हम 0 डिग्री का बात करेंगे, एक एक एंगल के लिए समझते हैं। जब हम 0 डिग्री के लिए बात करते हैं बाबू, तो ये क्या होने वाला है, देखो एग्जाम में ये तुमसे नहीं पूछने वाला कि ये कैसे आया, बट ये सब चीज समझोगे अभी तभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और आगे जब 11-12 में आप जाओगे ना, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छे से एक एक चीज समझो क्यों होता है। तो 0 डिग्री जब बात कर रहे हैं ना, तो यानी कोई ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ बेस है और इसी के संग 0 डिग्री पे, ये मान लो मैं यहाँ पे 0 डिग्री पे बनाता हूँ एक लाइन जो कि बेस है। अब मैं यहाँ हाइपोटेनस बनाने जा रहा हूँ तो वो भी इसके संग 0 डिग्री बना रहा है। तो देखो ये जो ब्लू एंड रेड लाइन हमने बनाया वो तो अलाइन हो गया ना, एक ही हो गया ना, यानी बेस एंड हाइपोटेनस तो इक्वल है और परपेंडिकुलर जो है वो 0 है, परपेंडिकुलर जो है वो 0 है।
अब तुम यहाँ पे कोई भी चीज लेना चाहो ले लो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ही ना होता है, तो साइन 0 0 हो गया। बेस बाई हाइपोटेनस होता है तो कॉस 0 1 हो गया। दो तो समझ लो, तो बाकी तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बाकी तो इन्हीं दोनों को यूज करके ना, यही तो फंडामेंटल है, बाकी तो इन्हीं से हम लोग निकालते हैं। अभी समझो हम लोग यहां एक पॉइंट पे 90 डिग्री खड़ा रहते हैं, तो अगर हाइपोटेनस बेस के संग 90 डिग्री बना रहा है और परपेंडिकुलर भी तो बेस के संग 90 डिग्री ही बनाता है, परपेंडिकुलर भी तो बेस के संग 90 डिग्री बनाता है, यानी बेस जो है वो अब एक पॉइंट है। जैसे वहां यहां पर परपेंडिकुलर एक पॉइंट था, वैसे ही अब बेस भी क्या है, एक पॉइंट है। तो अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे बेस अगर पॉइंट है तो बेस 0 हो गया और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सेम हो गया। इसीलिए जब हम 90 डिग्री की बात करते हैं, इसीलिए जब हम 90 डिग्री की बात करते हैं ना, तो क्या होता है अपना साइन 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जब सेम है बाबू, तो ये 1 हो गया, 1 हो गया ना। तो देखो यहाँ पे साइन 90 1 है, और ठीक वैसे ही कॉस 90 0 है। तो दो एंगल 0 और 90 डिग्री समझ में आ गया ना, दो समझ में आया। अब चलो चलते हैं 45 पे। 45 पे ऐसा क्यों होता है सर, 45 में ऐसा क्या है? चलो पूरा बनाते हैं 45 अच्छे से, अभी समझ में आ जाएगा। देखो ये 90 डिग्री है, और यहां से जैसे ही मैं 45 डिग्री लूंगा, तो बिना कुछ मेजर किए ही, बिना कुछ मेजर किए, देखना यहाँ ध्यान से, ये तो 90 डिग्री है, बट यहाँ ये जैसे ही 45 है, तो हमको पता है आराम से ये भी 45 होने वाला है। अब अगर समझो ये दोनों 45 है, ठीक है ना, ये बेस है ए बी और सी, यहाँ ये बेस है बी सी। अगर तो मैं अगर इसको ए लेता हूं तो ये भी ए होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई, दोनों एंगल इक्वल है, तो यानी ये कैसा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल एंगल के ऑपोजिट वाला साइड इक्वल होता है। और इससे अगर मैं ए सी निकालना चाहूँ तो ए सी स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो गया मेरा ए बी स्क्वायर, तो हो गया मेरा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि 2a स्क्वायर है। अब मैं अगर ए सी लेता हूँ वो √2a स्क्वायर यानी कि √2a हो जाएगा। अब देखो यहीं से समझो, √2a है तो साइन 45 जब लेना है ना, तो क्या है, परपेंडिकुलर बाई मतलब ए बी बाई दिस ए सी √2a, इसीलिए ये 1/√2 हुआ। ठीक वैसे ही अगर मैं cos 45 लेता हूँ तो ये वाला a बाई √2a 1/√2 होगा। अगर मैं tan की बात करूं, tan 45, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस ए बी बाई बी सी, दोनों हो गया a बाई ए, जो कि हो गया 1। तो अभी तक 0 90 एंड 45 पे कैसे आए हैं वैल्यूज वो समझ में आ गया, और कैसे याद रखना वो तो हमने बता ही दिया। अभी आगे बढ़ते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। चलो पूरा पूरा मेजरमेंट से काम कर, सेट्स लिया, हाँ। चलो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सारा एंगल कितना होता है भाई, 60 डिग्री होता है, पता ही है 60 डिग्री होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का सारा एंगल कितना डिग्री होता है, 60। तो बनाते हैं वैसे,
60, ये 9 थी क्या मेजरमेंट था? सिक्स लिया है, 0 पे लिया है, ये यहाँ से हमने 6 से लिया है, 60 लिया है क्या? अच्छा हमने यहाँ पे 6 पे लिया नहीं था, अगर यहाँ करते तो यहीं आता है ये 6, ठीक है ना, यहीं आएगा, यहीं आएगा। ऑलमोस्ट मेजरमेंट ठीक है ये। ऑलमोस्ट, चलो ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये मेजरमेंट ठीक है। अपना जो मेन काम समझना क्या है, अगर ये ए बी और सी है यहाँ, तो यहाँ ये तो 60 डिग्री है, तो मैं यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करता हूँ तो इसको ये एकदम 30-30 में काटेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये मिड पॉइंट में भी आता है ये, तो ये मिड पॉइंट भी होने वाला है, ध्यान से सुनना। ये ए तो ये a/2 होगा और ये a/2 होगा। ये एंगल अब 30 डिग्री है और ये एंगल अब 60 डिग्री है, यहीं से सारा काम खत्म हो जाएगा। अभी क्या करना है, AD² प्लस BD², ये AB² होने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर, तो ये हो जाए A², BD हो जाए a/2 का स्क्वायर, और यहां पर है AD²। तो AD² क्या हो जाए, देखो A² माइनस A²/4, 4A² माइनस A² डिवाइडेड बाई 4, अभी 3A²/4 और AD इज इक्वल टू √3a/2। जो लोग 10 के बाद मैथ्स नहीं लेने वाले हैं वो इतना डिटेलिंग उनको समझने की जरूरत नहीं है, और मान लो उनको नहीं बस पास होना है कैसे भी, तो वो उतना डिटेल। लेकिन अगर आप 11 में मैथ्स लेना चाहते हो और अच्छे से करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एग्जाम में भले ना पूछे कि ये सब चीज़, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होगा। तो अब देखो, आपको पता है कि ये वैल्यू कितना है ये वैल्यू √3/2a। अभी आपको चाहिए साइन 60, तो भैया 60 के लिए ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये 60 है, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है ना, तो AD/AB ये हो गया √3/2a, और नीचे है ए खत्म, √3/2। समझ में आया साइन 60 क्यों होता है ऐसा। cos 60 करेंगे, बेस a/2 बाई a खत्म 1/2, साइन 60 देखो क्या होता है √3/2 और cos 60 1/2, बाकी तो इसी से आ रहा है भाई, निकाली नहीं है, ठीक है। अब 30 की बात कर लेते हैं, तो 30 यहाँ है, 30 अगर यहाँ है तो मेरा ये जो है साइन 30 परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, 30 की बात करोगे परपेंडिकुलर ये बनेगा, AD बेस हो जाएगा, तो a/2 डिवाइडेड बाई a बन गया a/2, बन गया 1/2, सॉरी 1/2। और cos 30 की बात करोगे तो √3/2a/a वो बन जाएगा 3/2, 3 कैसे हो रहा है भाई, 30 की बात कर रहे थे, यही बेस हो गया ना, इसीलिए। समझ में आया बात, समझ में आ गया। अभी चलो क्या हुआ है, अभी 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 आपका एक क्वेश्चन बस आज देखेंगे, पूरा टेबल समझ गया, कैसे आया वैल्यू समझ गया, एक क्वेश्चन बस देते हैं। क्या, इफ a इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 60 डिग्री, दैट sin a प्लस b इज इक्वल टू 9a cos a sin, ठीक है, एंड cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a माइनस sin a sin b। चलो ये दो मतलब एक ही क्वेश्चन का दो पार्ट है, इसका प्रूफ बस आज हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट इसका जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब हम लोग सैटरडे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहला बात,
ए था वैल्यू 30 और बी है 60। ए यहाँ पे ए चीज, ए है 60 और बी है, और यहाँ प्लस है। तो अभी देखो पहला पार्ट में हम LHS लेते हैं, साइन 60 प्लस 30 वो है 90, और साइन 90 जो है वो 1 है। अब RHS लेते हैं हम लोग, तो साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 एंड साइन 30, यही लिखेंगे ना। तो साइन 60 √3/2 कॉस 30 1/3/2 प्लस कॉस 60 1/2 एंड साइन 30/2। टेबल रट के अभी कुछ दिन सवाल बनाओ, टेबल रखते रहो सामने, ठीक है। जिस रूम में सोते हो एक A4 शीट में ये लिख के चिपका दो, और सम बनाते रहो, आते जाते देखते रहो, दिमाग में बैठ जाएगा। अभी देखो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, ये हो गया मेरा 1। दूसरा वाला देख लेते हैं, cos 60 माइनस 30 यानी कि cos 30, एंड cos 30 होता है √3/2। इधर आ जाओ, cos A cos B प्लस sin A sin B प्रूफ कर, तो cos 60 cos 30 प्लस sin 30 sin 60 एंड sin 30। समझ रहे हो बात? अभी देखो बस ये वैल्यू डाल देना, 1/2 प्लस यहाँ कितना है 3/2 और 1/2, तो ये √3/4 प्लस √3/4 3/4 यानी ये हो गया √3/2। समझ में आया? तो हमने क्या किया, एक क्वेश्चन भी देख लिया है आज, और पूरा ये टेबल कैसे आता है, ये टेबल कैसे याद रखना है, ये दोनों चीज ही समझ लिया है। आज इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे अभी भी नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। फिर मिलते हैं सैटरडे बहुत सारा स्टैंडर्ड एमएल के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहो, पढ़ते रहो।